द वायर के खुलासे के बाद देश में बवाल मचा पड़ा है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले की जांच करवाए, पर सच तो ये है कि इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राष्ट्रपति भवन की जासूसी के आरोप लगाए थे। वहीं साल 1980 में इन आरोपों की वजह से केंद्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की सरकारें तक गिर गई थीं। लेकिन सबसे पहले ये जानना अहम हो जाता है, क्या भारत में सरकार को फोन टैपिंग का अधिकार है? इसका जवाब हाँ है। भारत में कोई भी सरकार बिना किसी कारण के किसी का भी फोन टैप नहीं करवा सकती है। लेकिन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1951 के रूल 419A के तहत देश की संप्रभुता और एकता को कायम रखने के लिए सरकार की 10 एजेंसियों को फोन टैपिंग और अन्य तरह की जासूसी का अधिकार है। तो अब ये भी जान लीजिए कि ये 10 एजेंसियां कौन सी हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, राज्य के डीजीपी या मेट्रो शहरों के पुलिस कमिश्नर। खास बात यह है कि ये एजेंसियां किसी का भी फोन टैप नहीं कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें केंद्र के मामलों में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के गृह सचिव से इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कानून की आड़ में राजनीतिक दुश्मनों की भी जासूसी होती है? तो जवाब है हाँ, होती है। ऐसा किया जाता है। इसका खुलासा दिसंबर 2018 में आरटीआई के तहत मिले जवाब से हुआ कि यूपीए सरकार ने हर महीने 9000 फोन टैप कराए, 500 ईमेल को इंटरसेप्ट कराया। इससे साफ है कि सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं बल्कि इससे पहले की भी सरकारें फोन टैपिंग और जासूसी कराती रही हैं। जासूसी से जुड़े तकरीबन हर साल 1-2 मामले केंद्र या राज्य में आ ही जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में इसकी तादाद में इजाफा हुआ है। अब हम आपको ऐसे ही जासूस से जुड़े कुछ मामलों के बारे में बता रहे हैं। जुलाई 2020 को राजस्थान में सरकार के खिलाफ साजिश रची गई। अगस्त 2019 में कुमार स्वामी ने फोन टैप कराए और सीबीआई जांच भी हुई। नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ में तो सुप्रीम कोर्ट की एंट्री तक हुई थी। फरवरी 2013 में जेटली के कॉल डिटेल लेने चला गया कांस्टेबल। नवंबर 2013 में मोदी शाह ने कराई थी महिला आर्किटेक्ट की जासूसी। फरवरी 2012 में वीके सिंह विवाद के बीच एंटनी की जासूसी। जून 2011 में मुखर्जी के वित्त मंत्रालय में जासूसी का संदेह। 1984 और 87 में राष्ट्रपति ने लगाए थे अपनी जासूसी के आरोप। ऐसे कुछ और भी मामले हैं। सितंबर 2012 में यशवंत सिन्हा ने एयरसेल मैक्सिको घोटाले में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया। इसे लेकर कथित तौर पर उनके फोन टैप हुए। जुलाई 2011 में कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े के फोन टैप करा रहे हैं। हेगड़े जमीन घोटाले की जांच कर रहे थे। तो ये था भारत में नेताओं की जासूसी का इतिहास। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।